बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है। उसके पंख में दर्द तो था, मगर अपने बच्चों के लिए एक माँ को उड़ना ही था। मैं जा रही हूँ दोस्त, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। किसान का बेटा अपना हाथ हिलाता है और चिड़िया चली जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। गुड़िया, जो सारी रात जागती रही थी, अभी अभी सोई थी, वो भी उठ जाती है। मम्मा, मुझे कौवे अंकल ने सब बता दिया था, मेरी मम्मा बच गई। हाँ बच्चों, इंसान जालिम है तो रहमदिल भी। जिस इंसान ने मुझे पत्थर मारा तो उसी इंसान ने मेरे पंख पर पट्टी बांधी और उसके बेटे ने मेरा ख्याल रखा, मुझसे बातें की। चिड़िया अपने बच्चों से घुल मिल जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों को दाना देकर अपनी सहेली मैना के पास जाती है। मैना सहेली, ये सोने का अंडा आप नदी में ना गिराना, बल्कि मुझे दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। शायद किसी इंसान को दोगी तुम ये अंडा, मगर बचकर, इंसान सोने के अंडे के लालच में तुम्हें ही ना मार दे। वो छोटा किसान मेरा दोस्त बन गया है। चिड़िया मैना से सोने का अंडा लेकर किसान के घर जाती है। किसान, उसकी पत्नी और उनका बेटा खाना खा रहे थे। दोस्त, मैं आपको कुछ देने आई हूँ। चिड़िया को देखकर किसान का बेटा खुश हो जाता है। मेरी दोस्त चिड़िया आ गई। माँ जी, ये सोने का अंडा है। आपके पति गुस्से में लड़ाई करते हैं ना, मासूम पक्षियों पर पत्थर फेंकते हैं। शायद इसे देखकर गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत परेशान था। चिड़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने बच्चों से दोबारा मिल सकी। फिर चिड़िया किसान को वो सोने का अंडा देकर वापस अपने घर चली जाती है। कालू कौवे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गौरी, आम पक गए हैं, मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं, जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कौवी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था, अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे। फिर तोता कौवे और कौवी के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते, वो पके हुए आम खाते और हर रोज का एक आम तोते को दे देते। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं, ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूंगा। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1 2 3 4 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। गोरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता।
चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज ये काम मैं चिड़िया को दे भी दूं तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने आम गिनता है। कम है, एक आम कम है। गोरी वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम